सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं एंड उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं एंड उससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड गाइस, इस वीडियो के बीच एंड आखिर में मैंने ऐसे कई सारे स्ट्रेटजीज बताई रखी हैं जिससे कि आप की हेल्प हो सके सोशल मीडिया अकाउंट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने YouTube की। तो YouTube से गाइस हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल को कैसे क्रिएट करना है। तो चैनल क्रिएट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्रिएट अ चैनल। ऑल राइट। एंड गाइस, चैनल को आपको क्रिएट कर लेना होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको क्रिएटर स्टूडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रिएटर स्टूडियो ऐप, यूट्यूब स्टूडियो ऐप। ऑलराइट। एंड गाइस, अब अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपना एंड्रॉयड डिवाइस तो आपको प्ले स्टोर में चले जाना होगा। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप iOS डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको ऐप स्टोर में चले जाना होगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि आपको डेस्कटॉप या आप लैपटॉप से भी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको होम पेज पे चले जाना होगा, फिर उसके बाद आपको प्रोफाइल पे, फिर आपको यूट्यूब स्टूडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब स्टूडियो पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पूरा डैशबोर्ड जो है वो आपका पूरा ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको जाना होगा यूट्यूब स्टूडियो। ऑलराइट। एंड गाइज, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आपको वो पूरा ओपन कर लेना है। एंड देन आपको वहाँ पे दिखेगा, जस्ट अ मिनट, कस्टमाइजेशन चैनल। आपको गाइज कस्टमाइजेशन चैनल का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है, ठीक है, जिससे आप अपना पूरे चैनल को क्रिएट कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। एंड गाइस, कस्टमाइजेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको एक बनाना होगा लोगो अपना। सपोज़ आपका कोई भी लोगो हो सकता है। अगर आप कोई बिज़नेस में हैं, राइट, तो आप अपना बिज़नेस लोगो बना सकते हैं। एंड आपको उसी के साथ साथ आपको चैनल आर्ट बना लेनी होगी जो आपके पीछे लगती है, जो जैसे आप चैनल खोलेंगे उसके जस्ट पीछे लगती है। तो क्रिएट अ लोगो एंड ऑल्सो चैनल आर्ट। एंड गाइज, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आपका कोई बिज़नेस लोगो आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, बिजनेस लोगो। एंड गाइज, अगर आप अपना खुद का चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपना खुद का पर्सनल लोगो बना सकते हैं। एंड अगर आप नहीं भी ला सकते हैं, अगर आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं अगर आप अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो। ऑलराइट। एंड गाइज, जस्ट अ मिनट, योर फोटो, आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं अपने चैनल के ऊपर, वो भी एक बेस्ट रहेगा। मैं आपको सजेशन ये दूंगा, अपना फ़ोटो लगाएं। अगर आप अपना फ़ोटो नहीं लगाना चाहते तो आप अपने एक पर्सनल बना सकते हैं अपना लोगो। ऑलराइट। एंड गाइज, अब बात करते हैं, मेक अ लोगो पूरा प्रोफेशनली क्रिएट कर लेना होगा आपको अपने चैनल पर, क्योंकि गाइज जो भी आपके व्यूअर्स आएंगे वो आपका लोगो देख के ही आएंगे, राइट। एंड इससे आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी। एंड आपको गाइज लोगो बनाने के लिए मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला है हमारा कैनवा। एंड गाइज, सेकंड जो है हमारा प्लेटफॉर्म जिससे कि बढ़िया प्रोफेशनली तरीके से लोगो बन जाता है, तो वो है हमारा रेंडर फ्रॉस्ट। एंड जो थर्ड है वो है हमारा विक्स
जो विक्स है, विक्स पे गाइज वेबसाइट भी बन जाती है और लोगो भी बन जाता है। तो आपको विक्स से आप लोगो बना सकते हैं ऑलरेडी फ्री में, राइट। एंड गाइज अब आपको क्या करना है, जो चौथा है लोगो बनाने का, वो आप कोरल ड्रॉ से भी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने 4 कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए हैं जिससे आप प्रोफेशनली लोगो बना सकते हैं। एंड गाइज अब आपको सारे ये चारों प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोफेशनली तरीके से आपको लोगो बना लेने हैं। अब मैं जस्ट अ मिनट इसको सेट कर देता हूँ, और जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपका हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ज़रूर करना। एंड गाइज अगर कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एंड जस्ट अ मिनट, आप इन सब का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सब ने इन सब का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो है हमारा चूज अ निश। आपको दोस्तों एक निश चूज़ कर लेना होगा। निश का मतलब होता है आपका कोई किसी भी आप सेक्टर में है, पर्टिकुलर सेक्टर में है तो निश उसी को बोला जाता है। सपोज़ चाहे आप एग्रीकल्चर के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, चाहे आप आर्ट, चाहे मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप कम से कम जिस पे वीडियोस बन रही हैं उस पे आप अगर प्रोफेशनल हैं या आप कुछ ज़्यादा जानते हैं तो उसके बारे में आप ज़्यादा जानिए। और अभी क्या चल रहा है, आप जो इंडस्ट्री में है वीडियोस उस पर बहुत मतलब आ तो रही हैं लेकिन कब थोड़ी बहुत कम आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं वीडियो को अपलोड। एंड गाइज मैंने आपको ये दोनों जो फील्ड है वो मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दी हैं। आप इनमें भी जा सकते हैं, ज़रूर नहीं है आप इनमें ही जाएं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें वीडियोस कम आ रही हैं। एक आर्ट है गाइज, आर्ट के तो कई सारे चैनल्स हैं लेकिन बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं इसके ऊपर, आर्ट के ऊपर बनाने के लिए। लेकिन इसमें से भी एक फ्लोट आर्ट करके है जिसमें वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर बहुत ही कह सकते हैं कम है, मतलब होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जो प्रोफेशनली की बात कर रहा हूँ 50 से 60 वीडियोस होंगे पूरे यूट्यूब पर। एंड अभी करंट डेट है अभी 16 में। एंड गाइज अब मैं दिखा देता हूँ आपको यूट्यूब पर के फ्लोट आर्ट के बारे में। जस्ट फ्लोट आर्ट पेंटिंग्स, देखिए दोस्तों ये है पहला जो आ रहा है। इसमें देखिए थंबनेल भी बिल्कुल प्रोफेशनली लगाया गया है एंड इसके जो कीवर्ड्स हैं वो भी सेट अच्छे तरीके से किए गए हैं। एंड अब बात करते हैं ख़त्म फ्लोट आर्ट की। एंड आपने आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड गाइज अब बात करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, वो है हमारा कीवर्ड। जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था अभी इसका फ्लोट आर्ट का, वो एक कीवर्ड था। कीवर्ड के ऊपर ही जैसे मैंने फ्लोट आर्ट डाला तो वो जो पहली वीडियो है वो फ्लोट आर्ट के नाम से ही वो पहले रैंक कर गई। तो ऐसे आप अपने वीडियोस को रैंक करा सकते हैं और अपने वीडियोस को ऊपर यूट्यूब के फर्स्ट पेज पे आप ला सकते हैं। एंड गाइस अब बात करते हैं अपना थंबनेल। गाइस थंबनेल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि कोई भी व्यूवर्स आपके थंबनेल को देखकर ही आते हैं यूट्यूब पे। फेसबुक पे इसका प्रोसेस अलग है। एंड अब बात करते हैं गाइस टेक्स्ट की। टेक्स्ट भी आपका वीडियो को रैंकिंग में बहुत ही मदद करते हैं, राइट। एंड गाइस आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि आपको किसी की भी वीडियो कॉपी नहीं करनी है। इससे आपके चैनल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आप कोई ब्रांडिंग बना रहे हैं अपने यूट्यूब की, या अपनी खुद की ब्रांडिंग, या किसी भी XYZ कंपनी की ब्रांडिंग बना रहे हैं, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लेनी है। एंड अब बात करते हैं कि आपको जो लोगो है, जो आपको जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरा
इस वीडियो में फ़ोटो लगाएं। तो ऐसे ही आपको ज़रूरी नहीं है फ़ोटो लगाएं, आप अपने एक साइड में आप लोगो पेस्ट कर दें, जिससे आपकी कोई भी वीडियो कॉपी नहीं कर पाए। अगर कॉपी कर पाएगा तो आपका जो लोगो है वो बीच में आ जाएगा, और आप उससे कॉपीराइट भी मार सकते हैं किसी पर भी। अगर आपको कॉपीराइट के बारे में जानना है कि कैसे लगाते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर आप को नहीं आता है तो आप कमेंट में कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड गाइज जस्ट अ मिनट। हाँ, अब आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सब स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो, और आपको अगर हमारी वीडियोस को हेल्प कर रही हो हमारी वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर कोई परेशानी हो तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। एंड जस्ट अ मिनट, मैं इन सबको साइड में कर देता हूँ। एंड गाइस अब बात करते हैं कि आपको कीवर्ड्स कहाँ से फाइंड आउट करने हैं। तो सपोज़ आपका कोई भी वीडियो बना रहे हैं, जैसे हाउ टू क्रिएट अवर यूट्यूब वीडियो एंड अपलोड ऑन द वीडियो अवर। तो ऐसे आपको जो कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ टू अपलोड एन वीडियो ऑन यूट्यूब, तो आपको वहाँ पे सर्च कर लेना होगा, और जितने भी रिजल्ट आ रहे होंगे वो आपको कॉपी करके आपको अपने पेस्ट करने देना होगा। अब बात करते हैं थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको स्नैपा एंड कई सारे आपको एंड्रॉयड यूज़र्स में तो कई सारे एप्लीकेशंस हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कैनवा पे जो है थंबनेल वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, एंड स्नैपा एंड रेंडर फ्रॉस्ट, बहुत सारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस हैं जिससे आप प्रोफेशनल तरीके से अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव एंड ज़्यादा इफेक्टिव वे में बना सकते हैं। एंड गाइस जस्ट अ मिनट, इसको कर देते हैं हम साइड में। ऑलराइट। एंड गाइस अब बात करते हैं हम अपने टैग्स के। तो टैग्स हमको कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ से हम एक उठा लेते हैं। तो गाइस टैग्स आप SEM रश हो गया, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको टैग्स प्रोवाइड करती हैं, जिससे आपकी वीडियोस अच्छा परफॉर्म करे एंड जिससे आपके ज़्यादा व्यूज़ आएँ। ठीक है, तो आप वहाँ से टैग्स ले सकते हैं। एंड गाइस टैग्स आपको लगाना ही लगाना है, जिससे आपकी वीडियोस रैंक भी कर सकती है। पता नहीं कौन सा आपका टैग वो टैग आपका रैंक कर जाए यूट्यूब पर, तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी होगी। आपको ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आई होप आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं गाइज, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि आप कैसे टैक्स होता है क्या है। जस्ट अ मिनट। जैसे मैंने लिखा फ्लोट आर्ट पेंटिंग, तो गाइज फ्लोट जो आर्ट है वो एक तो ये कीवर्ड है, लेकिन इसके अंदर जो फ्लोट आर्ट के कई सारे ऐसे कीवर्ड्स लगे रहते हैं, तभी तो ये सारी वीडियोस जो है वो ऊपर रैंक कर रही हैं, राइट। तो आपको ये है टैग्स का इम्पोर्टेंस, जिससे आपकी वीडियो, सपोज़ ये पहली जो वीडियो है वो कीवर्ड या और टैग्स की मदद से ही ये रैंक कर रही है, ये सबसे ऊपर आ रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूज़ आ सकें। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि शुरू में आपको मैंने बताया था कि आपको जो नेम है, जो पर्सनल नेम है, वो आपको रखना है बिल्कुल अपने। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना नेम भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रखा है अपना नेम, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी ग्रो करना है, अपने चैनल को रैंक कराना है, तो आप एक ऐसा, जैसे जैसे ये कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी आप बिज़नेस का या अपना नॉर्मल ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल राज प्रताप सिंह, ठीक है। राज प्रताप सिंह ये एक बहुत बड़ा चैनल नेम हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को कंप्रेस और शॉर्ट करना है, जिससे कि होगा क्या, जिससे कि वो इजी टू स्पीक और इजी टू लर्न होगा। और जैसे ही आप अपना चैनल का, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई यूट्यूबर का नाम ले लेता हूँ, टेक्निकल गुरुजी,
ठीक है, तो उनका वो रख सकते थे और कुछ भी रख सकते थे। उन्होंने कंप्रेस करके या शॉर्ट में लिख के टेक्निकल गुरुजी रखा है, जिससे कि लोगों के माइंड में क्या जाए। एक तो ये छोटा वर्ड है तो इजी टू स्पीक है और इजी टू लर्न है। तो एक ये टेक्निकल गुरुजी है वो लोगों के दिमाग में सेव होना स्टार्ट हो गए, और ऑलरेडी ये भी है कि उनका कंटेंट वगैरह अच्छा रहता है, उनकी वीडियो सारी अच्छी रहती है, तो ये भी चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो चैनल का जो नेम है वो आप शॉर्ट करके चलें, जिससे लोगों के माइंड में आपकी इमेज कैप्चर हो। तो आशा करता हूँ, आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हो। क्या किया है आपने, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, फिर उसको आपने कस्टमाइजेशन कर लिया है। कस्टमाइजेशन करने के बाद आपने अपना निश चूज़ करा है। निश चूज़ करने के बाद आपने क्या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है वो आपने चूज़ कर लिया। आपने वीडियो भी बना ली, फिर उसके ऊपर आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली। ठीक है, आपने ऑलरेडी 30 दिनों पहले तक आपने सारी वीडियो क्रिएट कर ली। अब आपको करना ये है कि आपको इवनिंग टाइम पे आपको एक टाइम सेट करना है। ठीक है, उसको उसी पर सारी वीडियोस आपको रेगुलर डालनी है, और एक भी दिन मिस नहीं होगा, एट द सेम टाइम पे डालनी है। जो भी फॉर एग्जांपल आप 8:30 या 8:15 8:14 जो भी आप टाइम सेट करना चाहते हैं। अब बात आती है कि अब इतना सब कुछ कर लिया, अब बात आती है पब्लिश की। अब आपने वीडियो पब्लिश भी कर दी, तो दोस्तों अब आपने वीडियोस लगातार आप पब्लिश कर रहे हो, तो मैंने आपसे पहले बोला था कि एक वेव आएगी जिससे आपका चैनल ग्रो होने में मदद होगी। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आप सबको, कि आपको वीडियो कहीं भी शेयर नहीं करनी, किसी भी ग्रुप, किसी भी फ्रेंड सर्कल, किसी भी स्कूल, कहीं भी आपको शेयर नहीं करनी पब्लिश होने के बाद, राइट। इससे होगा क्या, चैनल थोड़ा सा डेड पड़ जाता है। डेड चैनल यानी मृत के समान हो जाता है, आपकी चैनल पर ग्रोथ होना कम हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आपका ये सारा कुछ करने के बाद अब बात आती है प्रमोशन की। दोस्तों आपको ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई 30 वीडियोस की, वो तो काम करेगी। अब आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी, तो आपको पास दो रास्ते हैं। गूगल से आप प्रमोशन करवा सकते हैं, या आप कहीं भी अपना फेसबुक या कहीं से भी आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों एक सेकेंड, या गूगल एड्स। दोस्तों जो भी आपने वीडियो पब्लिश की होगी वो आप अपने गूगल एड्स में लगा सकते हैं, एड्स के थ्रू, जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आएंगे तो आपको सब्सक्राइब, व्यूज़ ज़्यादा, शेयर वगैरह, लाइक, कमेंट वगैरह सारा कुछ करेंगे। अगर आपका कंटेंट ज़्यादा बेटर होता है तो, अगर आपका ज़्यादा ही कंटेंट बेटर होता है तो आपकी वीडियो हो सकता है वायरल भी चली जाए, कोई इसका पता नहीं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज़ होती है। अब यहाँ बात आती है, मार्केट में कई सारे चीज़ें ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई पैनल्स, या आप कह सकते हैं SMM पैनल्स, SSMM पैनल का मतलब ये क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पैनल्स। ये दोस्तों एक थर्ड पार्टी फ्रॉड पीपल्स होते हैं, या वेबसाइट्स कह लीजिए, या सॉफ्टवेयर्स कह लीजिए, या फिर आपको ये सब बाय सब ये इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके चैनल की ग्रोथ बिल्कुल रोक देते हैं, डेड कर देते हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और इसमें जो भी फ्रॉड्स कहते हैं उसको आप शिकार बन सकते हैं। तो इन सब से आप बने रहिए। आप सिर्फ, अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो आप सिर्फ ओनली ट्रस्ट कीजिए ओनली गूगल एड्स पे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है, ठीक है,
अगर आपको चैनल अपना मोनेटाइज करवाना है या वॉच टाइम उस पर बढ़वाए, तो आपको गूगल एड्स में एक चीज़, आपको एक यूट्यूब की पॉलिसी है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कि आप गूगल एड्स अगर करेंगे तो आपको सब्सक्राइबर, जो लोग, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो सब्सक्राइब तो करेंगे या लाइक कमेंट शेयर तो सब करेंगे, लेकिन जो व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन जो व्यूज़ आएंगे तो उससे आपका जो वॉच टाइम है वो आपको नहीं मिलेगा। ये एक पहले बग था जो आज YouTube फिक्स कर चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको वॉच टाइम चाहिए तो फिर गूगल एड्स से आपको नहीं मिल पाएगा। तो और एक दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, आप अगर ये सोच रहे हो कि वॉच टाइम नहीं मिलेगा, तो SSM पैनल या कोई सारे ऐसे लोग आते हैं कि भैया हमसे वॉच टाइम आपका बढ़ा देंगे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि पब्लिश करने के बाद डायरेक्ट मैंने आपसे ही बोला डायरेक्ट शेयर ना करें। इसके थोड़े 1-2 घंटे बाद आप शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो दोस्तों, ये पैनल्स, SSM पैनल या कई सारे लोग सब्सक्राइबर बढ़वा लो, ये इन चक्करों में आप पड़ना नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ गूगल एड्स पे प्रमोशन करवाना है, अगर आपको ज़्यादा तेज ग्रोथ करवानी है, ठीक है। आपको वॉच टाइम इससे मिलेगा नहीं, आपको वॉच टाइम तो आपको लाना होगा। अब वॉच टाइम लाने के लिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप जितनी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट बनाएंगे या ज़्यादा क्लिकेबल थंबनेल बनाएंगे, वो उतना ही लोग ज़्यादा देखेंगे आपके, और आपको वॉच टाइम बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा जल्दी है, तो आप एक काम कीजिए, कंटेंट आपको ऑलरेडी अच्छा बनाना ही बनाना है, आप वीडियो की लेंथ को थोड़ा बढ़ा दो। उससे होगा क्या, आपका वॉच टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा। पहले भी एक चैनल था मेरा, उस पर भी मैंने कुछ ऐसा ही करा था, राइट। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, वॉच टाइम ऐसे बढ़ाने का ये है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये यूट्यूब का जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। तो अब बढ़ते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे ऑलराइट दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भी आपको एक क्रिएट सॉरी देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भी दो तरीके के अकाउंट होते हैं। होता है एक प्रोफेशनल अकाउंट, एंड दूसरा होता है जो पर्सनल अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट भी बोल सकते हैं। जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन खोल लेते हैं इंस्टाग्राम की, आप साइन अप और रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आपके सामने जो खुलता है वो आपको पर्सनल नॉर्मल अकाउंट खुलता है, ठीक है। अब आपको प्रोफेशनल अकाउंट से कैसे कन्वर्ट करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको अपनी सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद जो आपकी इंस्टाग्राम की जो सेटिंग है, उसमें जाने के बाद आपको आपको प्रोफेशनल अकाउंट शो हो रहा होगा, उस पर आप स्विच करके आप प्रोफेशनल अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका के बारे में। तो दोस्तों, फेसबुक पे आपको सबसे पहले फेसबुक पेज बना लेना होगा, एंड देन फेसबुक नॉर्मल अकाउंट, जो भी सबका जो नॉर्मल अकाउंट रहता है फेसबुक पे, वो आपको क्रिएट कर लेना होगा।
ठीक है। फेसबुक पेज आपको क्रिएट करना होगा, जो फेसबुक नॉर्मल जो अकाउंट है। अगर आपको ब्रांडिंग बनानी है अपनी, ठीक है, तो आपको जो भी फ़ोटोज़ वीडियो जो भी है वो सब आपको पहले डिलीट करना होगा। क्योंकि मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी ब्रांड या आपकी इमेज मेरे को नहीं पता कैसी है, लेकिन मैं आपकी जो इमेज है वो आपको रिक्रिएशन, जस्ट अ मिनट, रिक्रिएशन ऑफ एंड बिल्ड योर ब्रांड। तो आपको सबसे ये चीज़ कर लेनी होगी। एंड इसके बाद फेसबुक पेज दोस्तों आपको एक जैसा कि मैंने आपको यूट्यूब में भी बताया, आपको इजी टू स्पीक, इजी टू लर्न ऐसी चीज़ हो कि आपको नाम ऐसा रखना है कि छोटे से छोटे वर्ड में लिख देता हूँ, शॉर्ट नेम। दोस्तों फेसबुक पेज जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बिजनेस में होता है। अगर आपके ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो आपको इसमें नॉर्मल अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंपनी के आप कई सारे अपडेट लगा रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़्यादातर नहीं लगा रहे हैं तो कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन मैं तब भी सजेस्ट ये करूँगा कि आप एक बार हटाकर आप रिक्रिएशन स्टार्ट कर दें। तो इसमें बिजनेस अकाउंट होता है और होता है पर्सनल। देखिए बिजनेस के अंदर आपको रिक्रिएशन की, आपको जो जैसे कोई भी प्रोडक्ट में लगे हैं, कोई भी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल फैट की बताऊं, जैसे हर्बल लाइफ के आपको कई सारे पोस्टर्स मिलते रहते होंगे आपको अच्छे से। जैसे हर्बल लाइफ बहुत ही शॉर्ट और इजी टू लर्न वाला एक नेम है। आप उसके आप इमेज डालते रहते होंगे, उसका कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप खुद की जीरो से हीरो कैसे खुद की इमेज बढ़ाए, ठीक है। हमें इससे तो मतलब ही नहीं है इन दोनों से, हम आपकी ब्रांड कैसे बढ़ाएं। तो बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है जैसे मैंने यूट्यूब में बताया था, मेक अ 30 पोस्ट ऑलरेडी एंड ऑल्सो वीडियो। आपको जब भी आप अकाउंट बनाए उससे 30 दिन पहले आपको पोस्ट सारी बना के रखनी है। अब और वीडियोस, अब पोस्ट कैसी रहेंगी, पोस्ट कहाँ से बनाई जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगेन मैं जो नाम बता रहा हूँ वो आप वहाँ से भी बना सकते हैं, आप थर्ड पार्टी से भी बना सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। ठीक है दोस्तों, ये चारों ऐसे जो वेबसाइट के मैंने नाम बता दिए हैं जहाँ पे आप अपने पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। नाउ जो मैं खुद भी अभी कैनवा और रेंडर फ्रॉस्ट को भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनली। ऑल राइट। देखिए जो आपका जो नेम है, जो आपने ये सारा कुछ तो कर लिया, पोस्ट आपने क्रिएट कर ली, जो अब जो नेम है
नेम मैंने जैसा कि आपको बताया शॉर्ट नेम रखना होगा, वो आप शॉर्ट कर सकते हैं एकदम। आपको जो अकाउंट बना लेना होगा, तो आपको प्रोफाइल फ़ोटो होगी, आपको पोस्टर्स लिखने होंगे। अगर आप सपोज़ आपको पोस्ट भी कैसे लिखनी है, अगर आपको कोई आपको पहली बात तो निश चूज़ करना होगा आप किस निश में है, ठीक है, किस फील्ड में है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल आप मोटिवेशन करते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो आपको पहले प्रोफाइल में और पोस्टर्स में आपको चाहिए होगा प्रोफेशनल फ़ोटो एंड वीडियोस, ठीक है। तो ये चीज़ें वो आपको खिंचवानी पड़ेगी, चाहे आपके पास कैमरा हो, आप नॉर्मल कैमरे से भी खिंचवा और वीडियो बना सकते हैं। तो इसमें पोस्टर्स में आपको अगर जो प्रोफाइल में वो तो आपको फ़ोटो में लगा ही देना है एडिट करके। एंड देन जब पोस्टर्स की बात आती है, तो पोस्टर्स में आपको करना क्या है, आपको अपना एक फ़ोटो लगाना है, उसके ओवरलैप करके, ओवरलैप यानी फ़ोटो को पीछे करके और थॉट को आगे रख के आपको एक थॉट का पूरा क्रिएशन, तो ये पोस्टर आपका क्रिएट होगा। ऐसे ही पोस्टर्स आपको बनाने हैं, ऐसे 30 ऐसे पोस्टर बनाने हैं, और इसमें से आप वीडियोस भी बना सकते हैं। तो 15 करके आप पोस्ट और वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन अब आपको अगर कोई बिजनेस वगैरह की बात है, तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इधर भी, जैसा मैंने आपको बताया था, हर एक में स्ट्रैटेजी बताऊँगा। 3x3 की ये एक स्ट्रैटेजी है, समझिए ध्यान से। आपको 3 बार 3 टाइम्स इधर आपको आपको 3 बार लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। एंड तब आप 2 बार में आपको बिजनेस पोस्ट आपको 3 टाइम्स में आपको लोगों को पहले वैल्यू देनी पड़ेगी, और फिर आप दो बार में आपको बिजनेस के कोई, सपोज़ मैं आपको बताऊं, आपको 3 पोस्ट आपने मोटिवेशन के डाल दिए, और 2 बार आपने कंपनी या XYZ जो भी कंपनी है उसका आपने प्रमोशन डाल दिया, या कॉल एट दिस नंबर, आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो आप बता सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक 3x2 का एक ऑप्शन बता दिया। अब यहाँ पे पॉपुलर होने की चीज़ क्या है, जस्ट अ मिनट, हाँ, देखिए, जहाँ पर YouTube में हमने आपको बताया था एक थंबनेल की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी जो Facebook अपडेट हुआ है उसमें ऑटो प्ले का सिस्टम आ गया है कि आप जब भी देखेंगे, आप फेसबुक वीडियोस में जाएंगे, तो आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो वीडियोस ऑटोमेटिकली, समझिए बात को, आपकी जो वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिकली रन होगी। उससे होगा क्या, आपका जो थंबनेल है वो आपका गया। अब आपको करना क्या है, अगर आपको व्यू और इंगेजमेंट लोगों से, और आपको शेयर कमेंट लाइक वगैरह चाहिए, तो आपको 3 सेकंड में आपको ऐसा टॉपिक बना के ऊपर वीडियोस वगैरह बनानी है, जिससे लोग आपकी लास्ट तक वीडियो देखें, ठीक है। क्योंकि हर आप चाहे आप अपने वो ले लीजिए, आप अपने थॉट ले लीजिए कि आप एक वीडियो को कितनी सेकंड तक देखते हैं, आप नई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड, ठीक है। तो ऐसा ही ये ये फॉलो हो रहा है ये रूल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ मैंने आपको बता दी, इससे आप पॉपुलर बन सकते हैं। एंड या जो मैंने आपको YouTube में बताया था कि जैसे उसमें टैक्स वगैरह लगते हैं, इसमें नो टैक्स।
इसमें कोई भी टैग की ज़रूरत होती ही नहीं है। जो यूट्यूब में अंदर जो जब वीडियो पब्लिश करते हैं तब टैग की ज़रूरत नहीं रहती है। जब हम पोस्ट लिखते हैं तो उस यूट्यूब में तो ऐसा था कि उसके नीचे जाके आप टैग लगा सकते हो कॉपीराइट, लेकिन इसमें आप किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लूँ, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, तो उसको मैंने टैग कर दिया। ये वो वाला टैग नहीं है जैसे आपने कोई भी जैसे बनाया हाउ टू रैंक अवर वीडियो, ठीक है, ये तो आपका एक पूरा टैग होगी, ये आपको उठा के यूट्यूब में डालना था। लेकिन अब ये टैग अलग है। टैग ये है जैसे कोई अगर मैंने कोटेशन है तो कोटेशन में मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से कोई सीख ली है, तो मैंने उन्हीं का पोस्टर यूज़ करा है, तो मैंने उनको टैग किया है जो अपने पर्सनल अकाउंट पे किया है, राइट। तो जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप नेट से भी सीख सकते हैं दोस्तों कि किसी को टैग कैसे करते हैं। तो अगर आपने किसी को भी टैग किया सी, तो होगा क्या, आपके जो पोस्ट है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी दिया तो फिर जो आपकी जो पोस्ट है वो उसी के साथ ऑटोमेटिकली रैंक करेगी, राइट। तो ऐसे एक ये चीज़ है। अब हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने सारी कुछ कंप्लीट करने के बाद अब हमको अगर मैं जैसे कि मैंने आपको यूट्यूब में बताया, जैसे आपको अगर फास्टली रैंक करना है तो आप इसमें इधर आप ये यूज़ कर सकते हैं फेसबुक एड्स। दोस्तों आप फेसबुक एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोस्ट या वीडियोस है उसके ऊपर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, ऑडियंस आए, और शेयर कमेंट लाइक जो भी है। तो शेयर लाइक कमेंट से याद आया, आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से कीजिए। तो फेसबुक एड्स कैसे करते हैं, तो दोस्तों आपको फेसबुक एड्स खोल लेना होगा। आप फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं या गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक। तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ। सपोज़ अगर फेसबुक ऐड पे अगर आपको लेना है तो, और अगर आपका ऑलरेडी अगर एक फेसबुक पेज है तो उसमें नीचे अगर आप अपना पेज खोलेंगे तो उसमें अगर आपको कोई पोस्ट होगा, पोस्ट में आपको लिखा रहेगा बूस्ट अगेन या बूस्ट योर पोस्ट नाउ। तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। जितना आपको, अब आपको अपने बजट के हिसाब से आपको सेट कर लेना होगा, आपको कितना ट्रैफिक चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सेट करनी होगी। और उसमें आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, आप कौन सी कंट्री, चाहे इंडिया, यूएस, अफ्रीका, टर्की, जर्मनी, जो भी है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आप एज भी सेट कर सकते हैं, और फेसबुक यूट्यूब और फेसबुक दोनों में ही आप एज, ये जो बता रहा हूँ जोग्राफिकली, वो आप सब सेट कर सकते हैं, राइट। तो आप फेसबुक ऐड की मदद से दोस्तों आप अपने पोस्ट पे मैक्सिमम ट्रैफिक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैक्सिमम ट्रैफिक और ऑडियंस पा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये शॉर्ट में लिख दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको जो पोस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोटिवेशनल कोट्स हैं, तो आपको कहाँ से लिखना है, ठीक है। तो आप आपके पास दोस्तों कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोड्स लिखने के लिए आप बुक का यूज़ कर सकते हैं, बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर बुक्स में नहीं है, वैसे बुक्स में बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पे मोटिवेशनल कोड्स लिखे रहते हैं। बुक्स में नहीं है तो अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप अपने क्रिएट ऑन माइंड, आप अपने दिमाग से भी कोई थॉट सोच सकते हैं और आपको पोस्ट। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ आपको, जैसे आप जो भी आप सोच रहे हो उसको पहले आप सर्च कीजिए। अगर वो पोस्ट अगर कहीं ऑलरेडी हो तो उसको आपको सर्च नहीं करना है, क्योंकि इससे होगा क्या, जो पोस्ट आपको डली हुई है उससे तो आपको रैंक करेगी नहीं। आपको एक क्रिएट
आपको ऐसा एक थॉट ऐसे सोचना है जिससे कि एकदम नया थॉट हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका, अगर आपका नया थॉट होगा तो आपका रैंक करने का जो पोस्ट है वो आपको रैंक बहुत जल्दी होगी। तो बस इतना ही था। एंड आपको इस इधर कोई भी थॉट थॉट को आपको कॉपी नहीं करना है, राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा फेसबुक का। इधर मैंने स्ट्रेटजीज बताई दी हैं। आई होप आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और न तो आपको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट की। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी आपके दो अकाउंट होते हैं। एक होता है आपका, एक आता है आपका प्रोफेशनल अकाउंट, एंड एक होता है आपका देखिए, जो आपका नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन आप करते हो वो आपका सीधा डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आपका पर्सनल और नॉर्मल अकाउंट खुलता है, ठीक है। अब आपको ये अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, जो आपका, बात एक ही है। पर्सनल और नॉर्मल अकाउंट बात एक ही है, हम कह सकते हैं। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रोफेशनल अकाउंट पर। अब ये चीज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको शो हो रहा होगा एक स्विच टू द, आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा स्विच टू द प्रोफेशनल अकाउंट। तो आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना होगा, और वहाँ पे कई सारी चीज़ें आ रही होंगी, तो आपको अलाउ वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अलाउ करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली वो प्रोफेशनल अकाउंट में बदल जाएगा। अब दोस्तों बेनिफिट क्या है प्रोफेशनल अकाउंट का, कई सारे पोस्ट एंड वीडियोस बना सकते हैं। दोस्तों जस्ट अ मिनट, हाँ दोस्तों, क्रिएट जो पोस्ट हैं, राइट। तो वो पोस्ट आपको, तो जो मैंने आपको तीनों सॉफ्टवेयर्स बताए थे, मैं आपको एक और बार फिर से बता देता हूँ। कैनवा, विक्स, कोरल ड्रॉ एंड रेंडर फ्रॉस्ट, FROST, रेंडर फ्रॉस्ट, ऑल राइट। तो ये चारों ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे आप पोस्ट एंड वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे पर्सनल अकाउंट पे भी हम पोस्ट एंड वीडियोस क्रिएट करते हैं और अपलोड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ आती हैं लिमिटेशन। राइट, यहाँ पर दोस्तों लिमिटेशन ये आती हैं कि यहाँ पर आप अपने जो पोस्ट एंड वीडियोस हैं वो आपको लिमिटेड लोगों तक ही पहुँचा सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलता है, आप अनलिमिटेड पीपल्स को आप अपनी पोस्ट एंड वीडियोस दिखा सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप जो आपने पेज क्रिएट होगा वो आपको बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आप इंस्टाग्राम के जो एड्स होते हैं जहाँ से आप अपने वीडियोस एंड पोस्ट जो रैंक करा सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह आप यहाँ सारी चीज़ें करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, सॉरी। एंड यहाँ पर आपको बेनिफिट ये है कि आप यूजिंग द इंस्टाग्राम एड्स, यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट एंड वीडियोस को आप
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है, आप चाहे आप बिजनेस या आपका यू हैव अ प्रोडक्ट, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आप इंस्टाग्राम की मदद से आप सेल आउट कर सकते हैं। एंड सेकंड इज आपके पास ऑडियंस, आपकी पोस्ट को ऑडियंस सबसे ज़्यादा देखेंगे, ऑलराइट। एंड लोग आपसे ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि आपसे लोग जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपके इंस्टाग्राम की ऐड की मदद से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करना है। जो आपको नेम रखना है इंस्टाग्राम पे, वो शॉर्ट ही रखना है, जिससे इजी टू लर्न होगा और आप जो आपका जो नेम है वो लोगों के दिमाग में फीड हो जाएगा, राइट। तो ये भी एक बेनिफिट है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है 2 स्ट्रेटजीज़ हमारी हो गई। मैंने आपसे बोला था कि 4 स्ट्रेटजीज़ मैं बताऊंगा। तो बताने से पहले दोस्तों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे लोग ज़्यादा सीख पाएँ, राइट। तो स्ट्रेटजी ये है कि आपको क्या करना है, मेक 30 पोस्ट before you upload any type of post and videos, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट एंड वीडियोस आपको कहाँ से बनानी है। वो कोई वेबसाइट हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं। एंड आपको जब भी आप आईडी अकाउंट वगैरह बनाएं, उससे पहले आपको 30 पोस्ट एंड वीडियोस आपको बना के रख लेनी है, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, चाहे आपको वो बिजनेस की हो, राइट। तो आपको ये बना के रख लेनी है। एंड उसको जैसे ही आप बना लो, तो आपको क्या करना है, रेगुलर पोस्ट्स डालनी है एंड वीडियोस। एंड आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या करनी है, मैं आपको बताऊँ। आपको क्या करना है, रेगुलर आपने पोस्ट एंड वीडियोस तो डालनी है। आपको एक और चीज़ करनी है, स्टोरीज जो होती है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ये मैं फेसबुक की बता रहा हूँ, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपके पास जो पोस्ट है, वही पोस्ट जो आपने पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे, वही पोस्ट आपको स्टोरीज पे पोस्ट करनी है, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल जो आपने पोस्ट बनाई है, उसको आपको स्टोरीज पे भी पोस्ट करना है, सेम, ठीक है। तो नेवर डाउन योर पोस्ट इन 24 आवर। आपको क्या करना है, आप जो आपने पोस्ट डाली है, आपके स्टेटस स्टोरीज पे आपका जो पोस्ट एंड वीडियो है, वो आपका हटना नहीं चाहिए, हर समय आपका लगा रहना चाहिए। इससे होगा क्या, आप लोगों के सामने दिखोगे, इससे क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, ठीक है। एंड पीपल विल नो यू। अगर जब तक आप लोगों की नज़रों में नहीं आओगे, तब तक आप लोग आपको जानेंगे कैसे, ठीक है। तो आपका स्टोरीज या स्टेटस आपका लगा रहेगा, तो लोग आपको जानेंगे। और इससे होगा क्या, धीरे धीरे आपका एक ब्रांड क्रिएशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड आपके पास अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, राइट, तो चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट की आपको मैसेज आना स्टार्ट हो जाए, आपका वो प्रोडक्ट जो है वो सेल होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आपका क्या बन गया, आपका एक बन गया ब्रांड, सी। तो ये है पूरी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की पावर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब। एंड तो गाइस, अब हम बात करते हैं, सारा कुछ हमने सब सीख लिया है। अब हम इसको मैंने एक
फ्रेम में, एक स्ट्रक्चर वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा फिर से, जो भी हमने जब सीखा है इस वीडियो के अंदर। देखिए, हमने क्या करा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सारा कुछ सीखा है, जिससे हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, और इसमें अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कैसे आप इसे अर्न कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यूट्यूब में जाएंगे। यूट्यूब में आपको चैनल को क्रिएट कर लेना होगा। चैनल को क्रिएट करने के बाद आपको कस्टमाइजेशन पे जाना ही पड़ेगा, राइट। मैंने आपको बता दिया, आपको एक लोगो बनाना पड़ेगा और एक आपको पोस्टर बनाना पड़ेगा, जो चैनल आर्ट होती है, राइट। आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया, पावरफुल मतलब कि थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो आप जब भी चैनल स्टार्ट करें तब आप 30 वीडियोस ऑलरेडी आप पहले से बना लें। इससे क्या होगा, आप अगर कंटिन्यूसली डालेंगे वीडियो तो उससे होगा ये कि आपकी चैनल को ग्रोथ मिलेगी, और चैनल यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड ज़्यादा से ज़्यादा करेगा लोगों तक, और इससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, राइट। एंड आपको 4 ऐसे चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपका अगर एक चैनल पर अगर आप वीडियो डालते हैं तो आपकी वही वीडियो 4 चैनल पे 4 गुना हो जाएगी। तो मतलब 4 जगह आप अगर एक वीडियो नहीं चली तो 4 में से कोई ना कोई एक वीडियो चलेगी। एंड आपको पोस्ट वीडियो और स्टोरी, अपने स्टोरीज़ जो आ गया है, शॉर्ट्स आ गया है, वहाँ से आप कर सकते हैं अपनी वीडियो और स्टोरीज़ को शेयर अपने 4 चैनल पे, राइट। आपको अगर कोई मोटिवेशनल, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप अपने 30 मोटिवेशनल पोस्टर्स एंड पोस्ट कर सकते हैं डेली, ठीक है। पोस्ट वीडियो एट इवनिंग, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये रखें कि आपकी जो वीडियो है या आपका जो कोई भी बोल सकते हैं आप स्टोरी या शॉर्ट्स वगैरह हैं, या आप कोई मोटिवेशनल कोट्स आप शेयर कर रहे हैं, वो इवनिंग टाइम में रखें। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिन में इतने लोग यूज़ नहीं करते हैं इंटरनेट। वो बात अलग है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, अभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, आप अभी कर सकते हैं। शाम के टाइम क्या है दोस्तों, शाम के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेवर डाउन द स्टेटस। अगर आपने कोई भी वीडियो जो है वो अगर आपने डाउन कर दी, डाउन का कहने का मतलब ये आपने डाली नहीं, तो आप लोगों की नज़र से आप बाहर हो जाइए, आपकी ब्रांड सामने से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम और फेसबुक की, ठीक है। तो इंस्टाग्राम, जस्ट अ मिनट, ये मैंने आपको एक वो बताया है कि फ्री में, मतलब कि एक्स्ट्रा बोनस दिया है व्हाट्सअप का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्रिएट योर 2 इंस्टाग्राम एंड एडिट। आपको क्या करना है, सबसे सिंपल, जैसे इसमें हुआ था, लोगो एंड पोस्टर आपको क्रिएट कर लेना होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको चाहे फेसबुक और इंस्टाग्राम में दो फेसबुक में नहीं, फिर इंस्टाग्राम में आप 2 अकाउंट कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम में और एक फेसबुक में, एक इंस्टाग्राम में, ये हो गए 2, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी आप एक ही रहने दीजिए, एक इंस्टाग्राम एक फेसबुक में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 30 मोटिवेशनल पोस्टर एंड मतलब कि 30 मोटिवेशनल पोस्टर या किसी भी तरह के जो पोस्टर्स हैं या वीडियोस हैं, वो आपको पहले से बना के रख लेनी है, जिससे मैंने आपको बताया कि इससे आपके चैनल पर ग्रोथ और वीडियो अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एंड पोस्ट द सेम वीडियो। आपको जो भी आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो आप सारे प्लेटफॉर्म पर सेम, मतलब ऐसे अगर आपने वीडियो अगर यूट्यूब पर डाली तो वही आप वीडियो आप फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पे आप डालिए, ठीक है। इससे आपकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी। एंड मैंने आपको बता दिया क्या इवनिंग टाइम में आप अपनी वीडियोस को डालें, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रात में ही फ़ोन यूज़ करते हैं। एंड नेवर डाउन द स्टेटस। एंड गाइज बात करते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है तो मैंने आपको बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट्सएप से क्या होगा, व्हाट्सएप में आप एक ऑटोमेशन लगा दीजिए, जैसे चैट, जैसे एआई, आप जैसे कोई कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो एआई ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स दे देगी। तो ये है हमारा बेनिफिट व्हाट्सएप को। और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप अपना स्टेटस जो सेम वीडियो सेम पोस्टर बता रहा हूँ
वो आपको कभी डाउन नहीं करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आप इन सब से आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनमें से ही बता देता हूँ कैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ये, आप किसी के पास अगर लोगो नहीं होता तो आप लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं एंड पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। एंड गाइज अगर आप के पास थंबनेल नहीं है तो आप थंबनेल बनवा सकते हैं, आप थंबनेल का काम कर सकते हैं, जिससे आप अर्न कर सकते हैं। एंड आप 30 वीडियो, अगर किसी यूट्यूबर की जो वीडियो है वो क्वालिटी नहीं आ रही है तो आप उसके साथ आप या आपके पास कैमरा है तो आप एक दूसरे कोलैबोरेट कर लीजिए, जिससे कि उसका भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। एंड आपको अगर पोस्टर्स बनाने आते हैं प्रोफेशनल, अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी बंदा आपके पास जो आ रहा है वो आपसे पोस्टर बनवाना चाह रहा है, तो मैंने आपको ये चारों प्लेटफॉर्म बता दिए, कैनवा, रेंडरफ्रॉस्ट, विक्स एंड आपको कोरल ट्रोल बता ही दिया, या इन सब से आप बना सकते हैं। एंड इसमें भी आप ये सारी सेम चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं, जिससे आपकी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। अब मैंने ये आपको बताया यूज़ द 52, ये सिर्फ ओनली बिज़नेस के लिए है, जो जिसका कोई कंपनी है या कोई बिज़नेस के रिलेटेड कोई वीडियो डालता है तो उसके लिए मैंने बताया है। तो 5:2, 5 का मतलब है गिव द वैल्यू, मतलब 5 बार आपको वैल्यू देनी है आपको और 2 बार आपको प्रमोशन करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब और थोड़ा सा ब्रीफ में चलते हैं, जिससे हम और अर्निंग कर सकते हैं। गाइस इसके बारे में तो मैंने आपको एक वीडियो बना दी है, मैं आपको उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप चेक आउट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका यूट्यूब से आप गूगल एडसेंस से कमा सकते हैं, आप प्रोडक्ट रिव्यू से कमा सकते हैं। सपोज़ कोई कंपनी आपसे प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना चाह रही है, ठीक है, तो आप उसका प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं। आप लोगों ज़्यादा से, अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर रिव्यूज़ हैं तो आप उस प्रोडक्ट को आप लोगों तक कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, आप उसके ऊपर आपको वीडियो बनानी होगी, जिससे कि कंपनी का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा है, कंपनी उसके लिए आपको पे करेगी। अब आप लाइव स्ट्रीम, बहुत सारे लोग हैं कि लाइव स्ट्रीम जैसे गेमिंग, मैं यहाँ पे गेमिंग की बात कर रहा हूँ। गेमिंग में क्या होता है, गेमिंग में लोग आपको मतलब के पैसे देते हैं, अगर पबजी वगैरह जो भी, मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन ज़्यादा इसमें लेकिन अर्निंग हो जाती है अच्छी खासी, ठीक है। आप कम्युनिटी टैब में क्या होता है दोस्तों, कम्युनिटी एक बटन होता है जिससे कि लोग आपके सब्सक्रिप्शन को ख़रीदते हैं, आप वो कैंसिल, इससे क्या होता है कि आपके पास जो लोग हैं आप उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या आप उनका अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, जिससे यूज़र और आपके बीच में क्या हो सके, आप मतलब कि दोनों कोलैबोरेट हो सकें, जिससे कि उसकी यूज़र की कोई क्वेरी तो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो ये है आपका बेनिफिट कम्युनिटी टैब का। आप अपने, अगर आपके पास, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो सेल एनी कोर्स। अगर आपके पास सपोज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप अपने खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बना के आप लोगों तक दिखा सकते हैं, एंड उस पर आप उसको सेल कर सकते हैं। एंड गाइज जिन लोगों का, एंड अब बात करते हैं मार्केटिंग की। गाइज मार्केटिंग का में क्या है, अगर सपोज़ किसी का प्रोडक्ट है या आप कोई चैनल है, उसकी मतलब लो सब्सक्राइबर है, तो आप उसके चैनल को बता सकते हैं कि भाई इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ऐसे भी आप मार्केटिंग कर सकते हो, या किसी भी कंपनी XYZ जो कंपनी है, कोई भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उसमें कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपने वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो ये तो मैंने सब आपको बता दिया यूट्यूब से। अब आपको क्या करना है, सेम फेसबुक में भी आपको मोनेटाइजेशन से भी आप अर्निंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू से कमा सकते हैं, लाइव स्ट्रीम से भी कमा सकते हैं। सेल एनी कोर्स, अपना खुद का एक डिजिटल कोर्स बना के आप सेल कर सकते हैं। किसी का फेसबुक एड्स अपना भी चला सकते हैं गाइस। अगर आपका कोई क्लाइंट है तो आप अपने क्लाइंट के लिए आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर हो, तो आप उसके ऊपर आप फेसबुक पर ऐड रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग आप अपने वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम से भी आप मोनेटाइजेशन करवा के आप
अर्निंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू एंड इंस्टाग्राम एड्स एंड मार्केटिंग, ये इन सारे चीज़ों से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा हो। अब आप ले सकते हैं आप इन सब का स्क्रीनशॉट। आई होप आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई जस्ट अ मिनट, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिलवा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, आप इन सब का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको ऐसा लगता है इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।